एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DSSB का TGT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने अपनी 4 यूनिट कंप्लीट कवर कर ली है। अब हम अपनी 5th यूनिट कर रहे हैं, जो कि है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का टॉपिक है हमारा रियल नंबर सिस्टम। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बाउंडेड अबव सेट। आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड अबव सेट क्या होता है और बाउंडेड अबव सेट के दूसरे नाम क्या क्या होते हैं। बस एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग नाम देता है। तो बाउंडेड अबव सेट को आप सुप्रीमम बोल सकते हैं। सुप्रीमम का मीनिंग भी आपका बाउंडेड अबव सेट ही होता है, या फिर LUB क्या बोल सकते हैं, LUB। LUB का मीनिंग भी आपका होता है बाउंडेड अबव सेट या सुप्रीमम। LUB का मीनिंग हुआ लीस्ट अपर बाउंड। क्या? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम है बाउंडेड अबव सेट या फिर सुप्रीमम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है हमारा सुप्रीमम या फिर बाउंडेड अबव सेट या फिर लीस्ट अपर बाउंड। ए सबसेट S ऑफ R, कोई सबसेट है आपका किसका? रियल नंबर का। किसका? रियल नंबर का। इस सेट टू बी बाउंडेड अबव, क्या बोलेंगे उस सेट को? बाउंडेड अबव। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K1 सच डेट, अगर आपके पास एक नंबर K1 है, किस तरीके का K1 है? सच डेट x लेस देन इक्वल टू K1, कि जो आपका K1 नंबर है ना, वो उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सब में सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है या बराबर है। सबसे बड़े एलिमेंट क्या है हमारा? x लेस देन इक्वल टू K1 का मीनिंग क्या है कि K1 हमारा क्या है? सबसे बड़ा एलिमेंट है या फिर सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर है। देन द नंबर K1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ S, तब हम इस नंबर K1 को क्या कहते हैं? अपर बाउंड। और किसका अपर बाउंड कहते हैं? S का अपर बाउंड। देन द नंबर K1 इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ S, तब इस K1 को क्या कहते हैं हम? अपर बाउंड। और आपकी जहां पे भी बुक होगी, मोस्टली बुक में आप सुप्रीमम को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किससे करते हैं? कैपिटल M से। सुप्रीमम को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाउंडेड बिलो सेट। क्या? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाउंडेड बिलो सेट। अब देखते हैं बाउंडेड बिलो सेट के क्या क्या नाम होते हैं। एक होता है इन्फीमम या फिर GLB। क्या? GLB। GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यानी कि बाउंडेड बिलो सेट के क्या क्या नाम हुए? एक हुआ इन्फीमम, एक हुआ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखते हैं क्या होता है। ए सबसेट S ऑफ R, यहाँ पे भी S किसका सबसेट है? रियल नंबर का। इस सेट टू बी बाउंडेड बिलो, उस सेट को क्या कहेंगे हम? बाउंडेड बिलो कहेंगे। कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर K2, अगर कोई रियल नंबर K2 ऐसा एग्जिस्ट करता है सच डेट x लेस देन इक्वल टू K2, यानी कि जो हमारा K2 है वो या तो सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है या फिर K2 हमारा क्या है? सबसे छोटा एलिमेंट है। देखो ग्रेटर का साइन किसकी तरफ लगा है? x की तरफ को। किसकी तरफ को? x की तरफ को। और x किससे बिलोंग करता है? x ही सबसेट S से बिलोंग करता है। तो यानी कि जो K2 एलिमेंट है या तो सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है या फिर क्या है? उस सेट में सबसे छोटा एलिमेंट है। तब हम इसको क्या कहते हैं? K2 को बाउंडेड बिलो सेट या फिर K2 को बोलते हैं इन्फीमम या फिर बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, बुक में जहां पे भी आपको इन्फीमम लिखेगा, जहां पे भी इन्फीमम लिखा हुआ दिखेगा, वहां पे आपको हमेशा स्मॉल m से डिनोट करा जाएगा। किससे डिनोट करेगा? स्मॉल m। जहां जहां पर भी मैं स्मॉल m लिखूंगी वहां पे आपको समझ जाना इन्फीमम यानी कि सबसे छोटा एलिमेंट, और जहां जहां पर मैं कैपिटल M लिखूंगी वहां पे आपको समझ जाना है सुप्रीमम यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट, उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट। अब डेफिनेशन कम आती है, इसके ऊपर थ्योरम बहुत सारी आती है हमारी, और साथ के साथ इसके ऊपर एग्जाम्पल आते हैं कि ये बताइए कि बहुत सारे सेट के इन्फीमम निकालिए, सुप्रीमम निकालिए, जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन जब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। ओके, देखिए अगर आपके पास कोई सेट है
देखिए देखिए, अगर आपके पास क्या है, कोई इंटरवल है, कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल हो, राइट हाफ ओपन इंटरवल हो, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल हो, या फिर हमारे पास कंप्लीटली क्लोज इंटरवल हो, तब इनके इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होते हैं। सबसे आसान है किसी भी इंटरवल के आपको इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना। जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी इंटरवल का, वो हमेशा इन्फीमम होता है, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट होता है वो सुप्रीमम होता है। यानी कि इसका अगर मैं इन्फीमम निकालने लगूँ, इन्फीमम ऑफ S1, तो आपको बताना है ए पहला एलिमेंट, सुप्रीमम ऑफ S1 बी, इन्फीमम ए, सुप्रीमम बी। कोई डाउट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्फीमम S1 का ए पहला एलिमेंट और सुप्रीमम S1 का बी, है ना। पहला एलिमेंट इन्फीमम और दूसरा एलिमेंट सुप्रीमम। इंटरवल के केस में इंटरवल कुछ भी हो, पहला एलिमेंट हमेशा इन्फीमम होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा सुप्रीमम होता है। यहाँ पे देखिए, इन्फीमम ऑफ S1 पहला एलिमेंट ए, और सुप्रीमम ऑफ S1 कितना हो गया, बी। यहाँ पे देखिए, इन्फीमम ऑफ S1 ए एंड सुप्रीमम ऑफ S1 कितना हो गया, बी। यानी कि क्या समझ में आया कि इंटरवल चाहे कुछ भी गिवन हो, पहला एलिमेंट हमेशा इन्फीमम होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा क्या होता है, हमारा सुप्रीमम होता है। ठीक है। अब सुप्रीमम और इन्फीमम की कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और इसकी जो थ्योरम है वो हमारी अलग है। ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट ऑफ आर। कोई हमारा रियल लाइन का कैसा सबसेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट है, इज ऑलवेज बाउंडेड। तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट आर का क्या होता है, हमेशा बाउंडेड होता है, एंड हैज इट्स ग्रेटेस्ट मेंबर। और जो वो सबसेट होगा फाइनाइट, उसका जो सबसे बड़ा मेंबर होगा वो सुप्रीमम होगा, एंड इट्स स्मॉलेस्ट मेंबर, और जो सबसे छोटा मेंबर होगा क्या होगा, सबसे छोटा मेंबर हमारा क्या होगा, इन्फीमम। सबसे बड़ा मेंबर सुप्रीमम, सबसे छोटा मेंबर इन्फीमम। जो सबसे बड़ा मेंबर होगा सुप्रीमम, और जो सबसे छोटा मेंबर होगा वो क्या होगा, हमारा इन्फीमम। ठीक है। तो यानी कि हमें याद रखना है कि जितने भी हमारे फाइनाइट सबसेट होते हैं रियल नंबर के, वो हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होते हैं, और उसका जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो इन्फीमम होगा, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सुप्रीमम। कोई डाउट नहीं ना। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर यूनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीमम और इन्फीमम किसी बाउंडेड सबसेट का क्या होता है, यूनिक। सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी बाउंडेड सबसेट के क्या होता है, यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक, है ना। यानी कि किसी भी सबसेट का या किसी भी सेट का सिर्फ एक ही सुप्रीमम हो सकता है और एक ही इन्फीमम हो सकता है। क्या हो सकता है, एक ही सुप्रीमम और एक इन्फीमम। आप किसी भी सेट के कभी भी दो सुप्रीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कभी भी दो इन्फीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमेशा यूनिक होता है। देखो मैं बताती हूँ, सुप्रीमम यूनिक होता है, इन्फीमम यूनिक होता है, और लिमिट पॉइंट भी यूनिक होता है। क्या होता है, लिमिट पॉइंट भी यूनिक। ठीक है, वो आगे की जब क्लासेस होंगी तब मैं आपको लिमिट पॉइंट अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट है, लेट एस बी यानी सिंगलटन सेट। एस क्या है, हमारा कोई भी सिंगलटन सेट है, और एस की वैल्यू क्या है। सिंगलटन सेट का मीनिंग ही क्या होता है कि सिर्फ उसमें एक एलिमेंट है। सिंगलटन सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट। तो मान लिया वो एलिमेंट ए है, अगर हमारा कोई सिंगलटन सेट है तो उसका सुप्रीमम भी वही एलिमेंट होता है और इन्फीमम भी वही एलिमेंट होता है। तो यानी कि सुप्रीमम ऑफ एस बी ए है और इन्फीमम ऑफ एस बी कितना है, ए ही है। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एस बी ए और इन्फीमम ऑफ एस बी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। कोई डाउट नहीं ना। तो सिंगलटन सेट के केस में सुप्रीमम और इन्फीमम हमारे क्या होते हैं, सेम वैल्यू होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इन विच सेट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम आर सेम, मतलब कौन सा ऐसा सेट है जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम सेम होते हैं। तो बहुत सारे दिए गए थे आपको, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट,
सिंगलटन सेट या फिर क्लोज इंटरवल का सेट, तो उसका एलिमेंट, उसका क्या आंसर है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में जो हमारा सुप्रीमम होता है वही हमारा क्या होता है इनफीमम। कोई डाउट नहीं ना। अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए बाउंडेड सेट नीड नॉट नेसेसरली बिलोंग टू द सेट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीमम और इनफीमम किसी भी बाउंडेड सेट का जरूरी नहीं है कि उसी सेट से बिलोंग करे। सुप्रीमम और इनफीमम किसी भी बाउंडेड सेट का जरूरी है उसी सेट से बिलोंग करे, ये उस सेट से अलग भी कोई नंबर हो सकता है। बस शर्त यह है कि वो एलिमेंट, शर्त क्या है कि जो सुप्रीमम है वो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए और जो इनफीमम है सबसे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सेट से बिलोंग करे, सेट से बिलोंग भी कर सकता है और सेट से बिलोंग नहीं भी कर सकता। ओके, नाउ द केस ऑफ इंटरवल, लेट एस इक्वल टू 4 से 9 हमारा कोई क्लोज इंटरवल है, बी ए इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर। कैसा सबसेट है ये हमारा इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट है, क्योंकि 4 से 9 के बीच में तो बहुत सारे एलिमेंट है हमारे, 4.001 4.1 बहुत सारे एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर का। तब इसका इनफीमम क्या होगा, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जो हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होगा इनफीमम, यानी कि इस सेट का इनफीमम कितना है 4, और जो हमारा राइट वाला एलिमेंट होता है वो क्या होता है सुप्रीमम, यानी कि इसका सुप्रीमम कितना है 9, इनफीमम 4 और सुप्रीमम 9। कर लेंगे, चलो देखते हैं। अब करते हैं सुप्रीमम और इनफीमम पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, द सुप्रीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट है आर का इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर आर हमारा क्या है रियल लाइन का कोई सबसेट है एस और उसका अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है सुप्रीमम, तो सुप्रीमम हमेशा क्या होगा यूनिक होगा। क्या होगा सुप्रीमम यूनिक होगा। नेक्स्ट है द इनफीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट है आर का, यानी कि अगर इनफीमम है किसी सेट का इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा यूनिक होगा। सुप्रीमम हमेशा क्या होगा यूनिक होगा और इनफीमम भी हमेशा क्या होगा यूनिक होगा, यानी कि सुप्रीमम और इनफीमम किसी भी सेट का सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3, इफ़ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। अगर एस क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका आर का, देन ए रियल नंबर एस, तब एक रियल नंबर एस, इफ द सुप्रीमम ऑफ एस, तब एक रियल नंबर एस हमारा क्या होगा, इसको स्मॉल एस बना लीजिए, तब एक रियल नंबर स्मॉल एस इफ द सुप्रीमम ऑफ एस, अगर वो सुप्रीमम है किसका इस सबसेट एस का, इफ एंड ओनली इफ, तभी सिर्फ सुप्रीमम हो सकता है सिर्फ एक केस में, जब x लेस देन इक्वल टू एस। क्या x लेस देन इक्वल टू एस, यानी कि जितने भी उस सेट में एलिमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है या सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर जो एलिमेंट है वो क्या होगा हमारा एग्जिस्ट करता हो, और उस सबसे बड़े एलिमेंट को हम क्या कहते हैं सुप्रीमम। क्या कहते हैं सुप्रीमम। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये है इंपॉर्टेंट, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन, और एक हमारे पास रियल नंबर है एप्सिलॉन, और जो ये है एप्सिलॉन क्या है हमारा एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, और एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है x बिलोंग्स टू s उस सेट x में सच डेट x ग्रेटर s माइनस एप्सिलॉन। अगर आप इस s में से थोड़ी सी भी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे, तब वो उस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अभी तक ये s क्या था उस सेट में सबसे बड़ा था या सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर था, लेकिन अब क्या हो जाएगा अगर आप इसमें से छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा छोटा एलिमेंट हो जाएगा उस सेट के किसी भी एक एलिमेंट से। समझ में। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, अगर एस क्या है नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, देन ए रियल नंबर टी, तब कोई रियल नंबर टी इज द इनफीमम ऑफ एस, तब एक रियल नंबर टी इनफीमम होगा। टी क्या होगा इनफीमम होगा किसका सबसेट एस का, इफ एंड ओनली इफ कब होगा जब वो क्या करता हो टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। और कौन सी है हमारी दो कंडीशन, x ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि t जो है उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है, और जो ये x है हमारा किससे बिलोंग करता है
सबसेट एस से बिलोंग करता है, जो कि सबसेट किसका है, रियल नंबर का। नेक्स्ट है फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x बिलोंग्स टू s, तब हमारे पास क्या होगा, कोई रियल नंबर x ऐसा होगा जो किसमें बिलोंग करता है, s में, सच डैट x लेस देन t प्लस एप्सिलॉन, यानी कि जो t अभी तक सबसे छोटा एलिमेंट था, अगर उस t में आप छोटी सी क्वांटिटी, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, तब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। किससे बड़ा हो जाएगा, उस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि इन्फिमम हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, सुप्रीमम हमारा यूनिक होता है, और जो किसी सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सुप्रीमम होता है, और किसी भी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट इन्फीमम होता है। ठीक है, अगर आप सुप्रीमम में छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे, तो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी उस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन जब आप इन्फीमम में छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी ऐड कर देते हैं, तो उस सेट में जो अभी तक हमारा इन्फीमम सबसे छोटा एलिमेंट था, अब वो किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सारी थ्योरम मैंने आपको कराई हुई है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो करते हैं अब कुछ क्वेश्चन सुप्रीमम और इन्फीमम के। सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करना हमें सबको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीमम और इन्फीमम है ये रियल एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसका कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जिक्र बार बार आते ही रहेगा। ठीक है, और मैंने सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में आपको सारी थ्योरम्स करा दी, सारी प्रॉपर्टीज करा दी। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, और बता भी दिया है कि इन्फीमम किसको बोलते हैं, जीएलबी किसको बोलते हैं, एलयूबी किसको बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए, बस अब हमें देखना है कि सुप्रीमम और इन्फीमम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसलिए मैंने सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हुए हैं। ओके, अभी बताइए जो 2 है सेट, वो हमारा कैसा सेट है, एक सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2। तो जो सिंगलटन सेट होता है उसका इन्फीमम कितना होता है और सुप्रीमम कितना होता है। मान लो इस सेट को मैंने एस से डिनोट किया, तो इन्फीमम कितना होगा इसका, इन्फीमम भी 2 और सुप्रीमम भी 2, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो हमारा सिंगलटन सेट होता है उसका इन्फीमम भी वही एलिमेंट होता है और सुप्रीमम भी वही एलिमेंट होता है। ठीक है ना। और जब हम इंटरवल की बात करते हैं, चाहे इंटरवल कोई सा भी, उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो ओपन इंटरवल हो चाहे हमारा क्लोज इंटरवल हो, उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा इन्फीमम होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा, इट मीन्स बाद का एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, हमारा सुप्रीमम होगा। चाहे आप क्लोज इंटरवल की बात कर लो, लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल की बात कर लो, किसी भी इंटरवल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स किस में बिलोंग करता है, जेड में। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया जेड कौन सा सेट होता है हमारा, जेड एक सेट होता है इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स के सेट में सारे के सारे नेगेटिव नंबर 0 और सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं ना, इस तरीके से आते हैं। तो मुझे इस सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25 है, यानी कि अगर मैं इसको सोल्व करने लगूँ तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिखेंगे, या फिर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -5 का स्क्वायर लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो यानी कि जो एलिमेंट आए मेरे, कितना आया, x की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई -5, यानी कि जो वैल्यूज़ है वो -5 से कहाँ तक है, हमारी +5 तक है। तो सेट में एलिमेंट क्या क्या बनेंगे, और इक्वल का साइन भी है, तो यानी कि -5 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज, सारे के सारे इंटीजर लाई करेंगे इस सेट को, जो सेटिस्फाई कर देंगे। करिए आप, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और 5। एक बात बताइए, इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो क्या है, और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, यानी कि इस सेट का वो एलिमेंट बताइए जिससे सारे के सारे एलिमेंट बड़े हैं, और इस सेट का वो एलिमेंट बताइए जिससे सारे के सारे एलिमेंट छोटे हैं। तो आई थिंक -5 से सारे एलिमेंट बड़े हैं, तो इन्फीमम हो गया -5। और इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कितना है, 5, क्योंकि इस 5 से सारे एलिमेंट क्या है, छोटे। तो ये हमारा क्या हो गया, सुप्रीमम। हैव यू एनी डाउट, नहीं ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार जो हमें सेट दिया है 1/n, और n किससे बिलोंग करता है, n से। n का मीनिंग क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है, नेचुरल
नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग होती है जो 1 से स्टार्ट होती है ना। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, काउंटिंग होती है जो किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब मुझे एक सेट दिया है 1/n, इसका मुझे इन्फिमम फाइंड आउट करना है, सुप्रीमम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, n के प्लेस पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, क्योंकि सेट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 और ऐसे ही चलती चली जाएंगी सारी वैल्यूज। तो ये वैल्यू भी 1, अगर मैं इसको वैल्यू को देखूं तो ये वैल्यू कितनी बैठेगी मेरी, आई थिंक 0.5, ये 0.3, ये 0.25। अगर मैं डिवाइड करूँ, ये हो गया 0.2, ये शायद 0.1 समथिंग आएगा, इस तरीके से कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। अब मुझे इसको इन्फीमम निकालना है और सुप्रीमम निकालना है। क्या निकालना है, इन्फीमम और सुप्रीमम। ये बताइए, सबसे पहले सुप्रीमम की बात करेंगे। इस सेट का जो एलिमेंट ऐसा है जो सबसे बड़ा है, यानी कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे हैं, वो कौन सी वैल्यू होगी हमारी, बताओ। तो यानी कि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0.5, यानी कि 1 से छोटा 0.5, 0.5 से छोटा 0.3, 0.3 से छोटा 0.25, 0.25 से छोटा 0.2, यानी कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और ये वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1, यानी कि इसका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो क्या है, 1। अच्छा, इसका जो सबसे छोटा एलिमेंट है, ये सारी वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ऐसे यहाँ पे 0.5, 0.3, 0.25, 0.2, 0.1, और इस तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज होती जा रही है। और आप ये देखेंगे कि जब हम सबसे लास्ट में इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू कैसी होगी कि जो बिल्कुल जीरो के एकदम पास होगी। जैसे कि मैं मान सकती हूँ 0.00001। जब हम बहुत बड़ी वैल्यू n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तब इस तरह की वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू बिल्कुल किसके, हमारे कहाँ पे होगी, बिल्कुल किसके पास में होगी, वो वैल्यू 0 के पास में होगी। तो इसका इन्फीमम कितना हो गया, 0। देखो मैंने आपको जब थ्योरम कराई थी बताया था कि किसी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम उस सेट से भी बिलोंग कर सकता है और उस सेट से बिलोंग नहीं कर सकता। देखो 0 यहाँ पर नहीं दिख रही है मुझे, कहीं भी 0 नहीं दिख रही है, लेकिन और 0 में इसमें कुछ भी n की वैल्यू रखूंगी तब कभी भी 0 नहीं आएगा। लेकिन सारी की सारी वैल्यूज बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस लेकर किसके पास जा रही है, एकदम 0 के पास जाती जा रही है। तो वो वैल्यू ढूंढनी है हमें, और किस में ढूंढनी है, वो वाली वैल्यू ढूंढनी है हमें इस सेट में जो क्या हो जाए, जो इस सेट को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, और इसकी उसके एकदम सबसे छोटी वैल्यू हो। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। तो यानी कि इस सेट का इन्फीमम कितना हो जाएगा, 0। तो इन्फीमम 0 एंड सुप्रीमम कितना, आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x बिलोंग्स टू q। x किस में बिलोंग करता है, q में। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ q, q मीन्स रेशनल नंबर का सेट। एम आई राइट, q इज what, q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, ए सेट विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एंड शर्त क्या है हमारी कि q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। किस फॉर्म में होगा, p अपॉन q की फॉर्म में होगा, और q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ये n है हमारा वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6। ये कौन सा सेट है हमारा, नेचुरल नंबर का सेट। तो रखो वैल्यू यहाँ पे और सेट बनाओ जल्दी से। 1 रखेंगे तो 1, और 1 + 1 2, 2 रखेंगे तो 3, 2/3, 3/4, एंड दिस इज 4/5, एंड दिस इज 5/6। इस तरीके से हमारी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए जो इस सेट में वैल्यूज है हमारी, वो कितनी वैल्यूज आ रही है हमारी, इसको डिवाइड करके देखते हैं एक बार। 2 से 1 को डिवाइड करेंगे 0.5, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6, ये 0.7, ये 0.8। इस तरह से वैल्यू आ रही है हमारी। तो यानी कि जब मैं इस सेट में देख रही हूँ ये वाली वैल्यू सबसे छोटी आ रही है, उससे बड़ी 0.6, 0.7, 0.8। तो यहाँ पे फिर दोबारा से एक वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू क्या होती जा रही है, बार बार इंक्रीज होती जा रही है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो इस सेट में सबसे छोटी वैल्यू तो इसका मतलब 0.5 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेट है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी, इन्फीमम क्या हो गया सेट का हमारा, 1/2, है ना, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट किससे बड़े हैं, 0.5 से, यानी कि 1/2 से सारे एलिमेंट बड़े हैं। अब देखें सुप्रीमम, देखो ये वैल्यू 0.5 हुई, ये 0.6 हुई, ये 0.7 हुई, ये 0.8 हुई, इसी तरह 0.9 होगी वैल्यू,
0.92, 0.95, जब भी आप कोई वैल्यू रखते चले जाएंगे इस तरीके से वैल्यू होती चली जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज किसके पास जा रही है हमारी, बिल्कुल किसके पास जा रही है, देखो 0.8, 0.9, 0.95, 0.98 इस तरीके से वैल्यू आएंगी। ये सब वैल्यू बिल्कुल किसके पास में है, 1 के पास में है ना। तो इसका जो सुप्रीमम हो गया वो 1 हो गया, और जो इन्फीमम हो गया, बताइए इन्फीमम कितना हुआ, इन्फीमम हुआ 1/2। इस सेट के सारे एलिमेंट 1/2 से ज़्यादा हैं और 1 से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ये नेक्स्ट सेट -2, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1.5, एंड इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, -1.3 समथिंग आएगा। ये -1, 2 और 5 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखिए इस सेट की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो आपको क्या लग रही है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या लग रही है, -2 से बड़ा -1.5 होता है, क्योंकि सबको पता है कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है। फिर उससे बड़ा 1.3 हो गया, उससे बड़ा 1.25 हो गया, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है इस सेट में -2 है। तो इसका इन्फीमम कितना हो गया मेरा, -2 हो गया। इन्फीमम कितना हो गया, -2। अब किसकी बात करेंगे, बताइए किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे सुप्रीमम की। तो सुप्रीमम में देखो ये वैल्यू भी -2, ये -1.5, -1.3, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, एकदम -1 के पास जा रही है। देखो यहाँ पे 0.5, 0.3, -0.25, यहाँ पे -1.20, 1.05, -1.05, -1.2, इस तरीके से वैल्यू होते चले जाएंगे। तो सारी वैल्यू बिल्कुल किसके पास जा रही है, बार बार इस सेट की सारी वैल्यूज वो जा रही है किसके पास, -1 के पास। तो इन्फीमम हो गया -2 एंड सुप्रीमम हो गया -1। हैव यू एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। जब तक हमारा कोई भी एलिमेंट हमारे सेट से बिलोंग करता है तब तक हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं उस क्वेश्चंस को, लेकिन जब वो कोई एलिमेंट हमारे सेट से बाहर आता है इन्फीमम सुप्रीमम में, तो थोड़ा सा माइंड स्टक होता है। लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये दो चीज जिसके अंदर आ गई ना, उससे कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं हो सकता कि क्रैक ना हो। ओके, नाउ द सेट ऑफ इंटीजर पॉजिटिव z+। अच्छा, इसका मीनिंग बताइए, पॉजिटिव z+ का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि इंटीजर वो वाले सारे इंटीजर जो प्लस वाले हैं। अच्छा, z+ का कोई आपसे पूछने लगे कि z+ इज इक्विवेलेंट टू, आई थिंक नेचुरल नंबर। एम आई राइट? क्यों? क्योंकि अगर मैं z की बात करती हूँ तो z कैसे होता है, इट मीन्स इंटीजर। इंटीजर में कैसे होता है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे 0 और यहाँ पे पॉजिटिव। माइनस को डिनोट करते हैं z- से, इसको एक बड़ी सी 0 से डिनोट करते हैं, और उसको किससे डिनोट करते हैं, z+ से। तो यहाँ पे सारे माइनस के नंबर, यहाँ पे 0 और यहाँ पे सारे प्लस के नंबर, और सारे के प्लस के नंबर जो 0 के बाद आते हैं वो तो सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। तो यानी कि मेरा जो सेट है वो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बताइए इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कितना है, z+ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट आई थिंक 1 है। और ये बताइए इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कितना है, इस सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो बताइए कितना है। भाई आप बोलेंगे 100, मैं बोलूँगी 101, कोई बोलेगा 1000, मैं बोलूँगी 1001। यानी कि एक नंबर से बड़ा एक दूसरा नंबर मेरे पास है, मैं सबसे बड़ा नंबर पता ही नहीं कर पा रही हूँ। इट मीन्स इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या एग्जिस्ट नहीं करता, सुप्रीमम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्वेश्चन है कि x सच डेट x की वैल्यू है -1 की पावर n मल्टीप्लाई में n, जहाँ पे n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। अच्छा, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 मुझे ऐसा रखना है। देखो जब मैं 1 3 5 रखूंगी तो माइनस में खुलेगी पावर, और जब 2 4 6 8 रखूंगी तो पावर कैसे में खुलेगी,
प्लस में खुलेगी, तो जल्दी से रख देते हैं। तो जब 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 इज टू 1, तो -1 हो गया। जब 2 रखूंगी तो स्क्वायर हो गया 2 -3 प्लस के 4 माइनस के 5 प्लस के 6 माइनस के 7 प्लस के 8। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा ना। अच्छा ये बताइए इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, बताइए। देखो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात करूँ तो सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, लेकिन जब मैं नेगेटिव नंबर की बात करूँ तो यहाँ तक तो -7, उससे छोटा -9 -11, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है वैल्यूज़। क्या आप बता सकते हैं, आप सोच कर देखो कि क्या इसका आप इनफिमम मुझे बता सकते हैं कि इस साइड में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है मेरा, नहीं बता सकते ना, तो इसका इनफिमम एग्जिस्ट नहीं करता। सबसे बड़ा एलिमेंट बताइए, क्या कोई बता सकता है, सबसे बड़ा एलिमेंट बताइए। भाई ये मैंने यहाँ पर वैल्यूज 8 तक लिखी है, अभी 8 आया है, जब 9 रखूंगी तो -9, 10 रखूंगी तो +10, यानी कि एक वैल्यू से बड़ी दूसरी वैल्यू बार बार क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि मुझे सबसे बड़ी वैल्यू नहीं पता ना, तो इसका सुप्रीमम भी क्या एग्जिस्ट नहीं करता, इसका सुप्रीमम भी क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S = 1 + -1 की पावर n/n, और n किस में बिलोंग करता है हमारा, नेचुरल नंबर्स में। किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स में। यानी कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। रखिए यहाँ पे 1 + -1 की पावर 1/1, तो -1 की पावर 1 -1/1, यानी कि 1 - 1 है ना, तो वैल्यू कितनी हो गई, ये 0। अब दूसरी वैल्यू रखिए, जब आप 2 रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, तो 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 कितना हो गया, 3/2। जब आप नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे 3, तब वैल्यू आएगी आपकी 2/3, है ना, फिर वैल्यू आएगी 5/4। इस तरीके से ये आपकी वैल्यू आती चली जाएंगी। अच्छा ये बताइए इस सेट की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बताइए क्या है। भाई ये वैल्यू 0 हो गई, ये 1.5 हो गई, ये 0.6 हो गई, और ये 4 × 1 = 4, 1 and 0, 4 × 2 = 8, इस तरीके से हो गई। तो देखो इस सेट में सारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और ये 0 है, ये 1.5 है, ये 0.6 है, ये 1.2 है, यानी कि इस वैल्यू से बड़ी ये है। 1.6 भी 0 से बड़ा है, 1.2 भी 0 से बड़ा है, यानी कि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो कितनी आई है, 0। कितनी आई है, 0। अब देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है। देखो जो 1.5 से छोटा 0.6 है, फिर 1.2 है। जैसे मैं यहाँ पे और कोई वैल्यू रखती हूँ, उससे आगे की वैल्यू रखती हूँ, जैसे यहाँ पे 3/2 था तो 2/3 आया, 5/4 था तो 4/5 है। डिवाइड करिए इसको, ये आया 0.8, 0.8 आया ना। तो देखो इन सब में सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारी, सबसे छोटी वैल्यू तो 0 हो गई। इन सब में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी, 1.5, यानी कि जो इसका सुप्रीमम है हमारा 1.5 मीन्स 3.3/2 है। क्या है, 3/2। अब इनफीमम और सुप्रीमम से रिलेटेड ये हमारा कंसेप्ट है बाउंडेड सेट का। कौन से का, बाउंडेड सेट। क्या होते हैं हमारे बाउंडेड, कोई किसी सेट का हमें कैसे पता चलेगा कोई सेट बाउंडेड है या नहीं है। देखो ध्यान से देखिए, कोई सेट बाउंडेड सेट है ये आप कैसे बता पाएंगे, अगर कोई सेट अपना इनफीमम भी रखता है और साथ में सुप्रीमम भी रखता है। क्या रखता है, इनफीमम भी रखता है और साथ में सुप्रीमम भी रखता है, तो उस सेट को कहते हैं बाउंडेड सेट। क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट। मान लो कोई सेट इनफीमम रखता है लेकिन सुप्रीमम नहीं रखता, तब वो सेट बाउंडेड नहीं होगा। और कोई सेट क्या सुप्रीमम रखता है लेकिन इनफीमम नहीं रखता, तब भी वो बाउंडेड नहीं होगा। यानी कि बाउंडेड होने के लिए दोनों चीज होनी जरूरी है, इनफीमम भी होना चाहिए और सुप्रीमम भी होना चाहिए। इनफीमम का मीनिंग बताओ, इनफीमम का दूसरा मीनिंग क्या होता है, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, एंड सुप्रीमम का मीनिंग बाउंडेड अबव होना चाहिए।
इन्फीमम का मीनिंग बाउंडेड बिलो एंड सुप्रीमम का मीनिंग बाउंडेड अबोव है। इट मीन्स इन्फीमम रखता है अपना और सुप्रीमम रखता है, तो उस सेट को कहेंगे हम बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट कुछ नहीं होता, एक ऐसा सेट होता है जिसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता हो और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता हो। मैंने अभी आपको यही बात बोली थी कि इन्फीमम और सुप्रीमम जिसको अच्छे से आ गया वो रियल एनालिसिस को बहुत अच्छे से समझ सकता है और उसके बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी जो थ्योरम है वो उसके माइंड को स्टक नहीं करेगी, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं आप, कर सकते हैं ना। अब देखते हैं, जितने मैंने क्वेश्चंस करे हैं आज 8 क्वेश्चंस करे हैं, देखते हैं कौन सा सेट बाउंडेड है और कौन सा सेट बाउंडेड नहीं है। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन्फीमम भी है और सुप्रीमम भी है। क्या क्या है? इन्फीमम भी रखता है और सुप्रीमम भी रखता है, तो ये क्या हो गया? बाउंडेड सेट। कैसा सेट हो गया? बाउंडेड सेट। इसको देखिए, यहाँ पर भी इन्फीमम रखता है और सुप्रीमम भी रखता है, तो ये सेट कैसा हो गया? बाउंडेड सेट। नेक्स्ट, ये सेट क्या रखता है अपना? इन्फीमम भी रखता है और सुप्रीमम भी रखता है। क्या क्या रखता है? इन्फीमम भी रखता है और साथ के साथ सुप्रीमम भी रखता है, तो ये सेट कैसा हो गया? बाउंडेड सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी अपना इन्फीमम भी रखता है और सुप्रीमम भी रखता है, इट मीन्स ये सेट कैसा है हमारा? बाउंडेड सेट। नेक्स्ट में इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसा सेट हुआ? बाउंडेड सेट। कैसा सेट हुआ? बाउंडेड। क्या ये सेट हमारा बाउंडेड सेट है? इन्फीमम तो रख रहा है लेकिन सुप्रीमम नहीं रख रहा, तो लिखेंगे नॉट बाउंडेड। क्या नहीं है ये? बाउंडेड नहीं है। ये सेट हमारा बाउंडेड नहीं है। क्यों बाउंडेड नहीं है? रखता है और ना ही सुप्रीमम रखता है, तो ये सेट कैसा हो गया? नॉट बाउंडेड। क्या हुआ? नॉट बाउंडेड। नेक्स्ट है, ये सेट ना ही ये सेट अपना इन्फीमम भी रखता है और सुप्रीमम भी रखता है। इन्फीमम 0 है और सुप्रीमम 3/2 है, इट मीन्स ये सेट कैसा है? बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो अपना इन्फीमम भी रखे और सुप्रीमम भी रखे, वो सेट कैसा होता है? बाउंडेड सेट, है ना। बहुत ईजी, जिसको इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना आता है वो एकदम बता देगा कि सेट क्या है? बाउंडेड। और आपको पता है कि पेपर में बाउंडेड सेट के लिए भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, आते हैं ना। तो अब कर लेंगे, या अभी भी कोई डाउट है? बता दिया, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, नहीं है ना किसी को भी डाउट? तो बस प्रैक्टिस करते रहिए अपनी और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है गाइज। और जो मैं आपको वर्क कराती हूँ, जो हमारा 60 डे बैच चल रहा है, ये इसकी जितनी भी पीडीएफ है सारी की सारी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगी। अब तो मैं व्हाट्सअप ग्रुप पे भी समय समय पर अपडेट कर देती हूँ ये, ठीक है। और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि अब टेलीग्राम बैन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप फिक्र मत करो, जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। अभी ऐसा कोई प्रॉपर बिल्कुल फिनोमिना नहीं आया है कि बैन हो जाएगा, तो सभी स्टूडेंट्स वहाँ से, अगर ऐसा होता भी है बाई चांस, तो आप सब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? व्हाट्सअप पर। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी परचेज कर सकते हैं, दोनों इन्फॉर्मेशन आपको सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी। और टेलीग्राम को पता है कि हमारा जो 200 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम का कोर्स था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, उसको तो लगभग 1.5 से 2 मंथ हो गए कंप्लीट हुए। तो आप उसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, क्लासेस सारी फ्री है, ठीक है। तो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट सिर्फ 49 रुपीज़ है। और जो हमारे एमसीक्यू टीजीटी एमसीक्यू है उनको परचेज कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट सिर्फ 99 रुपीज़ है। इसमें हमारे 1500 एमसीक्यू और सारे के सारे टॉपिक कवर हैं। और पीजीटी एमसीक्यू की कॉस्ट 149 रुपीज़ है, आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज करने की इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सअप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। और जो ये क्लासेस चल रही है 60 डे बैच, ये मैंने आपको प्रॉपर प्रॉमिस किया हुआ था कि ये सारी क्लासेस भी फ्री होंगी, पूरा बैच फ्री होगा, साथ के साथ पीडीएफ भी फ्री होंगी। तो आप उसको आप इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ परचेज नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन 60 डे बैच की जितने भी पीडीएफ है उनको तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतने एफर्ट्स करती हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना ही जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस लेके आती रहूँगी। आज भी करूँगी कि जल्दी से जल्दी आप टीचर्स डे से पहले आप इस फैमिली को 1000 करा दीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। आई विश टू गॉड यू विल गेट योर ड्रीम जॉब वेरी वेरी सून। ओके।